एजेंसी पे खड़ी हुई गाड़ी हैं, ट्रायल के बाद फिर खराबी लग गई, कितनों से ट्रायल देंगी? कोई निर्धारित किया है हम एक ही से ट्रायल करेंगे? एक से पेट नहीं भरा, एक से मन नहीं भरा, एक से संतुष्टि नहीं हुई, एक से दिल नहीं भरा, एक से दिल अभी बाकी है, अभी चाय है क्या वो? दिल अभी भरा नहीं, अभी तुम उठो नहीं, अभी तुम चलो नहीं, फिर दिल नहीं भरेगा। और फिर दिल भर गया तो ट्रायल बेकार हो जाएगा, ट्रायल फेल हो जाएगा। फिर चार एक के साथ क्यों, चार के साथ क्यों नहीं? लिव इन में मौतें हो रही हैं, लिव इन में मारे जा रहे हैं, लड़कियां मारी जा रही हैं लिव इन छुटकारा पाने के लिए। मौलवी को बुरा नहीं लगता हलाला, लेकिन उस औरत से पूछिए। इसीलिए इस्लाम में तलाक को कठोर बनाया गया है, और इसी हलाला के बाद ना छोड़े, वो वही रख ले, उसी को रख ले, क्या होगा? हलाला इस देश की वर्तमान की स्थिति का सबसे अपमानजनक तरीका है। लेकिन हलाला की भावना, हलाला की आदत, हलाला की रीति, हलाला की रिवाज हमारे देश की महिलाओं के लिए बिल्कुल गलत है। नहीं, वैश्या शब्द का अपमान तो क्या, वैश्या शब्द बोलने का नहीं है, उसकी मजबूरी को समझने का है। मानते हैं गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं, सार्वजनिक रूप से वैश्या शब्द का उपयोग महिला के लिए नहीं करना चाहिए। नगर वधू और लिव इन रिलेशन वाली महिलाएं एक नहीं, बहुत बड़ा फर्क है। नगर वधू एक डेजिग्नेट की जाती थी, लेकिन इस तरह हर तीसरे घर, हर चौथे घर और हर घर में लिव इन रिलेशन बनने लगे, ये गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कारण है, जब आप विवाह कर सकते हैं, जब आपकी वैवाहिक परंपराएं हैं, जब आप वैवाहिक रीति रिवाज कर रहे हैं, तो फिर आपको विवाह करिए। विवाह करने में आपको क्या अड़चन है? विवाह के बंधन में बंधिए। वो सप्तपदी, वो अग्नि के फेरे, वो पूजा, वो प्रकृति, वो जल, वो भगवान की इष्ट देवता की पूजा, वो मंगल सूत्र। मैं मानता हूं आप लिव रिलेशन में कितनी खुशी के साथ रह लीजिए, कितने माल पब में घूम लीजिए, लेकिन सच्चा श्रृंगार, सच्ची शालीनता तभी महिला को मिलती है जब पति उसके मांग में सिंदूर भरता है। जब पति उसके मांग में सिंदूर भरता है 7 बार, और गले में जब मंगल सूत्र पहनाता है, उस समय महिला के जीवन की पूरी व्याख्याता आ जाती है। उस दिन वो महिला महिला हो जाती है, वो धर्म पत्नी हो जाती है, वो अर्धांगिनी हो जाती है, वो वाइफ बन जाती है। वो एक परिवार से चलकर दूसरे परिवार को जोड़ने के लिए सतत प्रक्रिया बन जाती है, संतान उत्पत्ति का रूप बन जाती है, अपने वंश को चलाने की, परिवार को चलाने की, अपने माता पिता के सम्मान को बढ़ाने का एक बहुत बड़ा उपक्रम बन जाती है। वो बिना ट्रायल के कैसे पता चलेगा सर? आपने इतनी आसानी से कह दिया ना। महिलाएं कह रही है ना कि बिना ट्रायल के कैसे पता चलेगा कौन सही हो? गाड़ी हैं, वो एजेंसी पे खड़ी हुई गाड़ी हैं, ट्रायल के बाद फिर खराबी लग गई, कितनों से ट्रायल देंगी? कोई निर्धारित किया है हम एक ही से ट्रायल करेंगे? एक से पेट नहीं भरा, एक से मन नहीं भरा, एक से संतुष्टि नहीं हुई, एक से दिल नहीं भरा, एक से दिल अभी बाकी है, अभी चाय है क्या वो? दिल अभी भरा नहीं, अभी तुम उठो नहीं, अभी तुम चलो नहीं, फिर दिल नहीं भरेगा। और फिर दिल भर गया तो ट्रायल बेकार हो जाएगा, ट्रायल फेल हो जाएगा। फिर चार एक के साथ क्यों, चार के साथ क्यों नहीं? फिर 40 के साथ क्यों नहीं? फिर यूपी वाले के साथ ट्रायल क्यों, मध्य प्रदेश वाले के साथ ट्रायल क्यों नहीं? फिर बिहार वाले में क्या कमी है? फिर झारखंड वाला तो मजबूत है, फिर छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, फिर जम्मू कश्मीर का तो केसर खाया हुआ है, फिर उड़ीसा का तो काजू खाया हुआ है, पंजाब का तो कहता है भागड़ा चलने दे भागड़ा, और फिर वेस्ट बंगाल कहता है आंखें साढ़े नाल दिल किसी और नाल। फिर तो कहता है पंजाब भी है, जम्मू कश्मीर भी है, उत्तर प्रदेश भी है, नैनीताल में क्या बुराई है, देवभूमि है। हिमाचल प्रदेश वाले में क्या बुराई है, वो भी देवभूमि है, वहां जाइए। श्रीलंका वाले में फिर क्या बुराई है? फिर पाकिस्तानी में क्या बुराई है? फिर नेपाली में क्या बुराई है? फिर बांग्लादेशी में क्या बुराई है? फिर कनाडा वाले में क्या बुराई है? फिर जर्मन वाले में क्या बुराई है? फिर जापान वाले में क्या बुराई है? फिर यूएसए वाले में क्या बुराई है? फिर रशियन में क्या बुराई है? फिर साउथ अफ्रीका में भी क्या बुराई है? सबका ट्रायल करो ना, हर रंग का ट्रायल करो, हर रूप का ट्रायल करो, हर लंबाई चौड़ाई का ट्रायल करो, हर मोटापे पतले का ट्रायल करो। फिर सब तरह का ट्रायल ही करते रहो जीवन में, और कुछ बाकी मत रखो। फिर आपको क्या लगता है सर, मतलब 2-4 ऑप्शन में से लड़कियां खोजना बंद कर दे? देखिए, परिवार खोजते हैं, रिश्ते परिवार जोड़ते हैं, रिश्तेदार जोड़ते हैं। उसके लिए पहले तो नाई कर देता था शादी, वो चलती थी शादियां। आज जितना जोड़ने लगे, आज जितना लिव इन चलाने लगे, आज जितना ट्रायल करने लगे,
उतने ही तलाक के केस बढ़ने लगे, उतने ही फैमिली कोर्ट बढ़ने लगी, उतने ही परिवार टूटने लगे, उतने ही परिवारों में बिखराव होने लगा। ये सच्चाई है। सर, तलाक के केसेस लिव इन रिलेशन के कारण बिगड़ रहे हैं या लव मैरिज के कारण बिगड़ रहे हैं? ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है लोगों में, लव मैरिज या लिव इन, दिक्कत क्या है? लिव इन में मौतें हो रही हैं, लिव इन में मारे जा रहे हैं, लड़कियां मारी जा रहे हैं लिव इन छुटकारा पाने के लिए। मतलब हलाला गलत कहते हैं कुरान में, लेकिन मौलवी ने तो आज तक नहीं कहा है कि ये गलत होता है, तो फिर लिव इन क्यों गलत? वो क्यों कहेंगे? उन्हें तो वो क्यों कहेंगे हलाला को? उस औरत से पूछे। आपने तो बहुत आसानी से कह दिया कि मौलवी को बुरा नहीं लगता हलाला, लेकिन उस औरत से पूछिए। इसीलिए इस्लाम में तलाक को कठोर बनाया गया है, और इसीलिए हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री और हम लोगों ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय में तलाक 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 ट्रिपल तलाक को क्वैश कर दिया और हटा के फेंक दिया। अब कानून से तलाक होगा। उस समय हलाला हो जाता था। हलाला की क्या, हलाला के बाद ना छोड़े, वो वही रख ले, उसी को रख ले, क्या होगा? हलाला इस देश की वर्तमान की स्थिति का सबसे अपमानजनक तरीका है, जिसकी वजह से इस्लाम के लिए ऐसा कहा जाता है। मैं इस्लाम धर्म का बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन हलाला की भावना, हलाला की आदत, हलाला की रीति, हलाला की रिवाज हमारे देश की महिलाओं के लिए बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। तो सर, इस्लाम की बात हो गई, आखिर हमारे सनातन में महिलाएं क्यों लिव इन रिलेशन की ओर इतना ज्यादा अग्रसर हो रही हैं? अग्रसर इसलिए हो रही हैं, पैसे की भी थोड़ी सी भूख बढ़ रही है। इसका भी ट्राई करूं पैसा, उसका भी करूं, इसके व्यवहार, इससे भी ले लूं, उससे भी ले लूं। बिन फेरे बंधन नहीं, शादी में बंधन कहा जाता था, गठबंधन, गांठ बांधी जाती है ऐसे लेके शादी में, गठबंधन। अब कोई बंधना नहीं चाहता, अब स्वतंत्र उड़ना चाहते हैं परिंदों की तरह। जैसे परिंदों में कभी फिरका परस्ती क्यों नहीं होती? परिंदों में कभी फिरका परस्ती क्यों नहीं होती? कभी मंदिर पे जा बैठे, कभी मस्जिद पे जा बैठे, कहीं बैठ जाते हैं, कहीं तो परिंदा। और हमारे देश के बेटों में और बेटियों में बहुत फर्क है। उन्हें परिंदे की तरह ट्रीट मत करिए, उन्हें इंसानों की तरह ट्रीट करिए। वो किसी समाज की इज्जत है, किसी जाति का विश्वास है, किसी धर्म की धरोहर है, किसी दादा परदादा परनाना नाना की इज्जत है, उनसे जुड़ा होता है। परिंदों के आगे नाम नहीं लिखा जाता। कबूतर के पिता का नाम, चिड़िया के पिता का नाम, मोर बेशक राष्ट्रीय पक्षी है, लेकिन मोर के पिता का नाम नहीं लिखा जाता। हमारी बेटी के आगे लिखा जाता है डॉक्टर AP सिंह, हमारे बेटों के आगे लिखा जाता है, उनके सम्मान है। और उसके आगे लिखा जाता है उसके बाबा का नाम, उसके आगे लिखा जाता है उसके परबाबा का नाम, उसके आगे जो फोटो लगे होते हैं वो संस्कारों को दर्शाते हैं, पीढ़ियों के सम्मान को दर्शाते हैं, पीढ़ियों के उस विरासत को दर्शाते हैं, जिसकी कीमत पैसों से नहीं, कोठी से नहीं, बंगले से नहीं, जिसकी ब्रांडेड गाड़ियां पूर्ति नहीं कर सकती, ब्रांडेड पेन नहीं पूर्ति कर सकते हैं उसका। वो इतिहास लिखा जाता रहा है, वो इतिहास लिखा जाता रहा है, वो चलता रहता है। उसको ब्रांडेड कपड़े तो पहन लिए, ब्रांडेड पेन, ब्रांडेड कोठी, ब्रांडेड गाड़ी, ब्रांडेड बंगला, बड़ी कोठी, बड़ा बंगला, बड़ा सब कुछ, फार्म हाउस, सब कुछ बना लिया, लेकिन हमने अपने चरित्र को उतना ब्रांडेड नहीं बनाया। हमें अपने चरित्र को भी ब्रांडेड बनाना है। हमें अपने चरित्र का भी निर्माण हर कीमत पर, हर तरह से करना है। सनातन धर्म में संतों को क्या निशाना बनाना? संत तो हमें केवल अलार्म दे रहे हैं, संत तो केवल घंटी बजाने का काम कर रहे हैं। जिंदगी तो गृहस्थ लोगों की है, गृहस्थ लोगों की जिम्मेदारी है, माता पिता की जिम्मेदारी है, अपने बेटे बेटियों को अच्छे संस्कार दें। सर, एक सवाल लेना चाहूंगी, अनिरुद्धाचार्य ने ऐसा क्या बोल दिया कि उनको हर जगह जाकर अपना सबूत देना पड़ रहा है पवित्रता का? पता नहीं क्या बोला, वो बात अलग है। जाने का मतलब सबूत देना तो नहीं होता है ना, जाने का मतलब तो जाकर सफाई दे रहे हैं सर, हर मीडिया चैनल पे जाके सफाई दे। बुलाते होंगे तो चले जाते होंगे, लेकिन इतना जाना भी नहीं चाहिए। खैर, संत हैं, महान संत हैं। तो नहीं, वैश्या शब्द का अपमान तो क्या, वैश्या शब्द बोलने का नहीं है, उसकी मजबूरी को समझने का है। मानते हैं गलत शब्द का इस्तेमाल नहीं, सार्वजनिक रूप से वैश्या शब्द का उपयोग महिला के लिए नहीं करना चाहिए। मतलब मानते हैं आपकी ये शब्द उन्होंने गलत? वैश्या शब्द का प्रयोग सार्वजनिक रूप से किसी भी महिला, देखिए वो वैश्या बन गई, वो किसी की बेटी थी, मानना पड़ेगा आपको, वो किसी की बेटी थी। और जब बेटी थी तो किसी की बहन भी थी, वो बन गई समस्याओं में, बन गई मजबूरियों में।
कुछ ना कुछ मजबूरियां रही होती हैं। कोई यूं ही बेवफा नहीं होता है, अगर कोई बेवफा होता है तो कुछ ना कुछ मजबूरियां भी रही होती हैं। बार बार कह रहे हैं कि अगर आज के समय में वैश्या को वैश्या कह दो तो बुरा लग जाता है, आज के समय में किसी नशेड़ी को नशेड़ी कह दो तो बुरा लग जा रहा है। वैश्या तो धन के लिए, अपने पेट के लिए करती थी। मैंने वो दौर भी देखा है जब वैश्या को अगर आप 50 रुपए देते थे और उससे कहते थे इसमें 10 रुपए काट लो, 40 हमें वापस दे दो, तो ईमानदारी से वो 40 भी वापस दे देती थी। नृत्य भी करती थी, गीत भी सुनाती थी, मधुरता भी लाती थी, मनोरंजन भी करती थी, आपके फंक्शन की शोभा भी बढ़ाती थी और खुशी से जाती थी, खुशियों में आती थी और खुशी खुशी चली जाती थी। लेकिन आज तो उसका परिवर्तन उल्टा हो गया। आज तो विधवा प्लान बनने लगे, जिन्हें विवाह कहा जाता है, जिन्हें संस्कार कहा जाता है, वहां विधवा प्लान बन रहे हैं, वहां पतियों को मारा जा रहा है, वहां शिलोंग जैसे केस हो रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं। क्या करें? तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। साफ तौर पे आपने सुना, इसे लेकर आपकी क्या राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और लगातार जो वैश्या शब्द को लेकर के जो विरोधाभास देखने को मिल रहा है, या फिर जिस तरीके से लगातार विरोध अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ हो रहा है, इस पर भी आपकी जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ हंगर।